सवाल है एलसीएम का। आइए हम लोग इसका आंसर निकालते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये फैक्टर वाला है एलसीएम। तो एलसीएम का रूल होता है, एलसीएम में हम लोग यूज करते हैं क्या कि एलसीएम कैसे निकालते हैं किसी भी सवाल का। तो जितना भी आपका बेस है, ऑल बेस लिखिए, ठीक है, सारा बेस निकाल लीजिए और उसमें मैक्सिमम पावर उसका क्या कीजिए, मैक्सिमम पावर आपको देखना है। सारा बेस निकालते हैं और उस पर हम लोग मैक्सिमम पावर डाल देते हैं, तो वही हमारा होता है एलसीएम। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग। पहले देखिए, सबसे पहले तो ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये अभी पावर के रूप में नहीं लिखा हुआ है ना। तो हम लोग इसमें 3 टर्म है हमारे पास, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। 3 टर्म का हमको एलसीएम निकालना है ना। इन तीनों टर्म का एलसीएम कितना होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कॉमन है, इसमें ए कॉमन है और बी भी कॉमन है। ए और बी बाहर निकाल दिए तो इसमें क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, माइनस इसमें क्या बचेगा, ए बाहर निकाल दिए, एक ठो बी भी बाहर निकाल दिए ना, 2 ठो बी बचेगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। इसमें देखिए क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है और बी स्क्वायर कॉमन है। ए स्क्वायर भी कॉमन है और बी स्क्वायर भी कॉमन है, उसको बाहर निकाल दिए। 3 ए में से 2 ठो ए बाहर निकाल दिए तो 1 ठो ए अंदर में बचेगा, माइनस 2 ठो ए बाहर चला गया है, 3 गो में से 2 ठो बाहर चला गया है तो 1 ठो अंदर में बैठा हुआ रहेगा। इसमें देखिए ये तो पहले से अरेंज किया हुआ ही है, ये तो पहले से ही व्यवस्थित किया हुआ है, इसको एज इट इज रखते हैं। अगला देखिए ये हो गया ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ए माइनस बी, है ना। ये तो अरेंज किया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए माइनस बी, ये भी अरेंज किया हुआ है, ए बी ए माइनस बी। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या बताएं कि जितना भी आपका टर्म है सारे टर्म का बेस चुन लीजिए। इसमें ए है, इसमें बी बेस है, इसका बेस ए प्लस बी, इसका बेस ए माइनस बी, इसमें ए बेस बी बेस ए माइनस बी बेस, इन सबको कहते हैं बेस। तो सारा बेस को चुन लीजिए, इसमें से इसमें से इसमें 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 तीनों में से सारा बेस को चुन लीजिए। इसमें भी जो है कॉमन उसको भी चुनिए, जो नहीं है उसको भी चुनिए, मतलब सारा बेस बोल रहे हैं तो सारा बेस को चुनना है। ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए आ गया है, बी आ गया है, ए माइनस बी आ गया है, ए आ गया है, बी आ गया है, ए माइनस बी भी आ गया है। सारा बेस चुन लिए। अब सबका मैक्सिमम पावर लिखना है। ए का देखिए मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, देखिए 2 लिख दिए यहाँ पे। बी का मैक्सिमम पावर देखिए, बी का मैक्सिमम पावर 2 है, 2 लिख दिए। ए प्लस बी का मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर तो इसका एक ही है, तो एक तो लिखा हुआ है, एक तो हम लोग यहाँ लिखते नहीं है ना, इसको लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए माइनस बी का मैक्सिमम पावर देखिए, ए माइनस बी का भी मैक्सिमम पावर एक ही है, लेकिन उसको हम लोग लिखते नहीं है। तो यही हो गया हमारा क्या, एलसीएम। अगर आपका क्वेश्चन इस रूप से सजा हुआ रहेगा तो आप उसमें टिक मारिएगा, और नहीं तो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दीजिए। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हमारा क्वेश्चन का एलसीएम। आइए एक दूसरा एलसीएम का क्वेश्चन है, एक दूसरा एलसीएम का क्वेश्चन है। इसमें देखिए इसका बेस, इसमें तो ये सिस्टमेटिक वे से, यानी कि ये तो अरेंज किया हुआ है, ये बेस है, इसका पावर के रूप में लिखा हुआ है, ये भी बेस है, लेकिन इसको थोड़ा सा खोलना होगा। ये हम लोग हो गया एक्स माइनस 2, इसको एज इट इज रहने दीजिए, है ना। इसको देखिए, इसको थोड़ा सा खोल देते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 16 को 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपके पावर में लिखा हुआ है 2, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दिए, है ना। अगला टर्म होगा हम लोग का अगला स्टेप, इसको ऐसे लिखें। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको खोल देंगे ए प्लस बी में और ए माइनस बी में, और पूरे पर पावर 2 है तो इस पे भी पावर 2 होगा, इस पे भी पावर 2 होगा। इस पे देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में अगला ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में खुल दिया। इस दोनों पे होल पावर में स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर होगा, इस पे भी स्क्वायर होगा। उसके बाद ये सब तो सिर्फ ऐसे हम लोग ऐसे इसको लिख देते हैं बस। ये हो गया हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया हमारा ऐसा, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको भी खोलेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दोनों पर पावर 2 है तो इसको खोल दिए, है ना। अब हम लोग सबका बेस मालूम हो गया, सबका पावर भी अलग अलग मालूम हो गया, तो हम लोग इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। सारा बेस लिख दीजिए, ये तो अपना टर्म एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हुआ। सबका बेस चुन लीजिए, x माइनस 2 सब में है, नहीं भी रहता तब भी चलेगा। जितना भी बेस आपको दिखाई दे रहा है, एक बेस है, इन दोनों का बेस ये है, इन तीनों इसका इस टर्म का बेस ये 3 है, सारा बेस लिख दीजिए ना। तो सारा बेस हम लोग लिख दिए, उसके बाद सारा बेस पहले लिख दिए, बेस लिख दिए। उसके बाद अगला काम है कि मैक्सिमम पावर सबका लिखना है। तो x माइनस 2 का मैक्सिमम पावर देखिए, x माइनस 2 का 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 हो गया। x प्लस 2 का मैक्सिमम पावर देखिए कितना है, मैक्सिमम पावर x प्लस 2 का मैक्सिमम पावर 2 ही है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 ही होगा। अगर कहीं पर 3 होता है ना तो 3 को लिखते हैं। तो उसके बाद x माइनस 2 खत्म हो गया, x प्लस 2 भी खत्म हो गया, और जो क्या बच गया ये, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो यही हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगर ये हमारा आंसर में ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। x माइनस 2 और x प्लस 2 क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं, देखिए ए माइनस बी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और माइनस में 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा फाइनल हमारा पावर 2। यही हो गया क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का एलसीएम ये वाला हो गया।